बोले सांब सदा शिव भगवान। और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे और देखिए हम जो कार्य ज्ञान यज्ञ आरंभ हो रहा है माँ भगवती पराम्बा शक्ति दुर्गा जी के सानिध्य से, इसकी सिद्धि और पूर्णता कब होती है? सांगोपांग एक शब्द है, जब हम कोई कार्य को करते हैं तो कहते हैं सांगोपांग इस कार्य को किया जाए। तो सांगोपांग अंग और उपअंग प्रत्येक कार्य में और व्यक्ति में हुआ करते हैं। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमें गृहस्थ शास्त्री कहते हैं लोग, लेकिन हमारे शरीर में सिर है, हाथ है, पैर है, नाभि आदि है, तो ये शरीर के अंग हैं। और उपअंग भी हैं, छोटे छोटे हाथों में अंगुलियां हैं, अंगुलियों में पोरे हैं, ऐसे करके ये उपांग हैं। तो अंग और उपांग, भागवत भगवान की कथा तब सिद्ध होती है जब ये उसके अंग और उपांग पूरे किए जाए। तो हम भागवत भगवान के सप्ताह के पूर्व में देखिए 2 प्रकार की विधा होती है। एक तो होता है प्रवचन, प्रवचन प्रकृष्टेन वचना प्रवचना, जो महापुरुषों के द्वारा श्रेष्ठ वचन कहे जाएं, जीवन को जो कृतार्थ और धन्य करने वाले हों, वो प्रवचन कहलाते हैं। लेकिन जो अनुष्ठान किया जाए उसकी एक विधि और नियम होता है। प्रवचन का कोई नियम नहीं, प्रवचन में आप अपने हिसाब से समय रख लें, अपने हिसाब से दिन की अवधि रख लें कि इतने दिन तक प्रवचन हम कराएंगे, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 11 दिन। लेकिन भगवान भागवत की कथा यदि होगी तो कलयुग में कम से कम 7 दिन तो होगी। सप्ताह का विधान है, कम से न्यूनतम 7 दिन से कम नहीं कर सकते भागवत की कथा के लिए, तब अनुष्ठान माना जाएगा। तो अनुष्ठान का जो विधान होता है वो शास्त्रोक्त होता है, शास्त्र विधि से होता है। प्रवचन में शास्त्रों की चर्चा होती है, उसमें नियमावली की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जो कोई अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान में यदि नियम का पालन न किया जाए तो अनुष्ठान ही शत्रु हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कार्य की विधि को सांगोपांग निर्वहन जो करता है, वो यजमान हो, यजमान का परिवार हो, ग्रामवासी या क्षेत्रवासी हो, जो भी नियमावली का आदर करके उसका सम्मान करके पालन करता है, उसको उसका फल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखो, जो नियम का उल्लंघन करता है वो कोई भी हो, वो दंड का पात्र होता है। वो संपूर्ण प्रजा को दंडाधिकारी होता है, दंड देता है। लेकिन जब राजा को राजमुकुट पहनाया जाता था, अब तो लोकतंत्र है, तो उस समय राजा कहता था अदंड्योस्मि, अब मैं अदंड्य हो गया, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। तो राजगुरु खड़े होते थे वहाँ, जो राजगुरु के रूप में ब्राह्मण हुआ करता था, वो उसको एक दंड का स्पर्श करा के कहते थे, राजन तुम अदंड नहीं हो। राजा कहता था अब तो मैं राजा हो गया, मुझे कौन दंडित करेगा, मैं ही सबको दंडित करूंगा। तो राजगुरु कहते थे कि धर्मदंड्योषी धर्मदंड्योषी धर्मदंड्योषी, तुम धर्म अगर मनमाना कार्य करोगे बिना शास्त्र विधान के और जनता के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में मनमाने आचरण करके प्रजा का शोषण करोगे तो तुम्हें धर्म दंडित करेगा।
धर्म दंड्योषी, धर्म दंड्योषी, धर्म दंड। तो धर्म फल भी देता है और दंड भी देता है, दोनों प्रकार की विधाएं हैं। इस समय फल के लिए अगर ब्राह्मण मंत्र और विधि में कमी करता है तो मंत्र की और विधि की कमी, अगर मंत्र में उच्चारण उचित ना हो, मंत्र का प्रयोग उचित ना हो अथवा विधि उचित ना हो, तो फिर ब्राह्मण दोषी होता है। उसका परिणाम उस ब्राह्मण और उसकी संतान को भोगना पड़ता है। और देखते हो आप, पांडित्य का धन कम फलता है, अधिकतर लोग इससे परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनमाना आचरण किया जाता है तो परिणाम विपरीत ला करके खड़ा कर देता है। और जीवन में फिर पहले भले ही मनमाना कर ले, लेकिन परिणाम आने पर भयंकर पश्चाताप होता है, फिर कोई मार्ग मिलता नहीं। और यदि वस्तु का और समय का अभाव होता है, आज्ञा अनुसार आचरण का अभाव होता है, आचार आदि ने आज्ञा की और यजमान उसका अनुपालन नहीं करता, तो वस्तु अगर उपलब्ध नहीं कराता और सामर्थ्य के अनुसार समय नहीं देता और उसके बाद में आज्ञा का पालन नहीं करता, तो फिर यजमान अपराधी होता है। उसका परिणाम यजमान को, ये नहीं है कि कोई भी गलती हो तो यजमान ही भोगे, नहीं, आचार्य की गलती का परिणाम आचार्य और व्यासादि को भोगना पड़ता है, और यजमान की गलती का परिणाम यजमान परिवार को भोगना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने अपने कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करना दोनों पक्षों को धर्म बनता है। आचार्य व्यास अपने धर्म का पालन करते हुए यजमान को उचित मार्ग का पालन करके उस कार्य को संपादित करे, तब सांगोपांग सिद्धि होती है। तो यहाँ हम प्रथम अंग की पूर्ति के लिए वरुण पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन वरुण पूजन का अधिकार कब होगा? बोले भगवान भागवत के यजमान बनने का अधिकार ऐसे नहीं कि जब जो चाहे सो चाहे जैसे बैठ जाए। पहले तो बहुत बड़ी बात होती है, हालांकि समय यहाँ हुए हैं जल यात्रा के लिए, तो जल यात्रा में वरुण पूजन होता है, जल मातृका पूजन होता है, जीव मातृका पूजन होता है, स्थल मातृका पूजन होता है, और फिर 10 दिक्पालों का पूजन करके, वरुण भगवान का पूजन करके, इन देवताओं को सिरोधार्य करके, ये सब देवता कलशों में आएंगे, इन सबको ले चल के और हम सिर पे रख करके इनको ले जाएंगे, और ये सब हमारे साथ इस कार्य की पूर्ति के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके लिए जल यात्रा होती है, ये नहीं कि कलश भरे और चल दिए। तो उस अंग की पूर्ति के लिए यजमान का अधिकारी होना आवश्यक है, माने अतिक्रमण ना हो। अधिकारी किस कार्य का अधिकार है, तो यजमान को अधिकार चाहिए कि मैं भागवत के यजमान बनूं। तो सांगोपांग सिद्धि के लिए हर जगह जो पूजन के कर्तव्य हैं वो करे। तो बोले लेकिन पूजन का अधिकार कब मिलेगा? जब भूत शुद्धि हो जाए। भूत कहते हैं प्राणियों को, एक तो भूत वो होता है जो किसी को लग जाता है, भूत प्रेत, लेकिन एक भूत माने होता है शरीरधारी। हम देहधारी सब भूत कहलाते हैं। भूत भावन भगवान शंकर हैं। हम सब प्राणियों की रक्षा करने वाले शंकर जी, और दंड देने वाले भी संहार के देवता शंकर हैं। तो भूत भावन भगवान शंकर को भूत भावन क्यों कहा जाता है? भूत माने प्राणी। हम सब लोग जो शरीर को धारण करते, जो प्राण किसी शरीर में है उसे प्राणी अथवा भूत कहते हैं। तो इस भूत शुद्धि माने ये शरीर की शुद्धि के लिए ये आचरण किया जा रहा है। तो यजमान इस समय प्रार्थना करता है ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं तो वैदिक कर्म का ज्ञान रखता नहीं हूँ, इस विषय से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं भगवान भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अधिकार पा करके यजमान के स्थान पर परीक्षित महाराज को जो स्थान मिला था वो मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी आज्ञा करिए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो सभी ब्राह्मणों से यजमान ने प्रार्थना की। हमारे शास्त्रों में देखिए धर्म क्या है, शास्त्रों को जान करके मानना ही धर्म है, और शास्त्र को न जानना, मनमाना आचरण करना, या जान लेना उसके बाद भी न मानना, ये क्या है? ये अपराध है, दंड है। इससे न मानने वाले को ही राक्षस कहते हैं। राक्षस कोई जाति नहीं है। राक्षस तो किसे कहते हैं? रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। रावण उत्तम कुल में जन्मा, पुलस्त ऋषि का नाती था ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी में, और ब्राह्मण कुल में जन्मा, पवित्र कुल में जन्म लिया। लेकिन इसके बाद भी वेदों को जाना और भगवान शिव का अनन्य भक्त, शीश काट के अपने हाथ से शिव जी पर चढ़ाने वाला, ऐसा और वेदज्ञ और ज्योतिष का पंडित, लेकिन जानते हुए भी माना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जननी समझान है पर नारी पर धनाव पराव धन बिस्ते, धन पराव बिस्ते विस्वारी। जननी माने माता के समान तो दूसरे की माँ बहन बेटी को देखे, और दूसरे के धन को विष से भी महाविष समझे। क्योंकि अगर किसी से अन्याय करके इकट्ठा कर लेंगे तो शरीर में रोग पैदा करेगा। अगर वो अन्याय न किया होता तो रोगों से बचे रहते। तो रोग पैदा करेगा और उस रोग में शरीर की हानि होगी, और वो धन और सारे धन को लेकर के जाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। रावण ने यही किया।
जिसके इतना वैभव कि हम लोग तो सोने की अंगूठियाँ और जंजीरें खरीद के मुश्किल से पहन पाते हैं, लेकिन उसका तो नंगरई सोने का था। उसके बाद भी रहा न कुल को रोबन हारा। काल जिसकी पार्टी से बंधा रहता था, शनि जिसकी दहली पर उल्टा होता था, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, जिसके लाखों बेटे और नाती थे। तो ये भागवत भगवान हमें यही कर्तव्य निष्ठा बताते हैं कि आप धर्म का पालन करोगे तो क्रम से बढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा पतन नहीं होगा। और जब मनमाना आचरण करोगे, शास्त्र विरुद्ध चलोगे, लोगों के हक को छीनोगे, तो परिणाम विपरीत आएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को जान करके हमें जीवन में मानना, यही धर्म है। यही धर्म से जीव का उत्थान होता है। और भगवत कृपा से आज हमारे श्री विजयपाल जी के पुण्य प्रताप से उनके सुपुत्र और पुत्रवधू श्रीमती धनवंती और धर्मेंद्र पाल को ये पावन अवसर वो उनके माता पिता पूर्वजों के सुकृत से प्राप्त हो रहा है। तो ब्राह्मणों से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन करेंगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं वेद के विषय को नहीं जानता, मुझे पुराणों आदि का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने आप सब ब्राह्मणों को बुलाया है। और आप कृपा कीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम किस प्रकार से इस अधिकार को पा सकते हैं कि भगवान भागवत के यजमान के गद्दी स्थान पर बैठ करके उस आसन पे हमें भगवान का यजन करने का अधिकार प्राप्त हो। यजमान माने भगवान का यजन करता जो हो जाए उसको यजमान कहा जाता है। तो हम कैसे बन सकते हैं? तो ब्राह्मणों से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की है? बोले सर्वे धर्म विवेकतारो, अहे ब्राह्मण देवताओं, आप सभी धर्म के जानकार हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम भवद्वस्मिदम जगत यक्ष रक्षा पिशाचादि सदैवासुर मानसम। आप ब्राह्मणों के अधिकार में, जो ब्राह्मण नीतिगत मार्ग पर चलता है, यज्ञोपवीत संस्कार को प्राप्त करके दैनिक गायत्री जप आदि से युक्त रहता है, क्योंकि उसे अधिकार मिल गया, और उस अधिकार का अनुपालन करते हुए जो ब्राह्मण अपने सदाचार में लिप्त होकर के और धर्माचरण करते हुए यजमानों के हित में कोई संकल्प करता है, उसकी पूर्ति होती है। तो हे ब्राह्मण देवताओं, आपके अधीन ब्रह्मा से लेके तरण पर्यंत सारी की सारी ये सृष्टि है। तो आप कृपा करके मुझे भी बताइए मैं क्या करूं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम भवद्वस्मिदम जगत यक्ष रक्षा पिशाचादि सदैवासुर मानसम। यक्ष रक्षा आ ब्रह्मा से लेके परमात्मा से भी लेके और स्तंभ पर्यंतम भवद्वस्मिदम जगत, ये इदम जगतम भवत वसम, आपके वश में है। तो यक्ष रक्षा, यक्ष राक्षस पिशाच ये सब आपके बस में। क्यों? बोले सर्वे धर्म विवेकतारा, और सर्वे धर्म विवेकतारो गोप्तारा सकला द्विजा। आप धर्म के जानकार हैं, आप वेदों के विषय को जानते, गुरुजनों से इसको पढ़ा सीखा है, आपका अधिकार उसमें है। और मम देह से संशुद्धिम कुर्वन्तु द्विशतमा, मेरे शरीर की जिस प्रकार से शुद्धि हो, धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं, मेरे देह की जिस प्रकार से शुद्धि हो, सो आप कृपा करके हमें कहिए कि मैं भागवत के यजमान का अधिकार पा सकें। मया कृतम महाघोरम ज्ञातम अज्ञात किलविषम, मेरे द्वारा जाने और अनजाने में अनेक पाप हुए इस शरीर से, इसलिए इस शरीर में धर्म के करने का अधिकार कब बनेगा? ये पापों से मुक्ति मिलेगी तब। तो पाप कैसे नष्ट हों, इसके लिए कहिए तो प्रसादा क्रियताम मह्यम सुभत ज्ञान प्रयच्छता, हमारे ऊपर कृपा प्रसाद बरसाइए, हमें आज्ञा करिए कि हम किस प्रकार से भागवत के यजमान का अधिकार पाएं, क्या करें इसके लिए। पूज्य ही कृपा पवित्रो हम भवेयम सत्यमय, क्योंकि आप संपूर्ण मंत्रों के वेदता हैं, जानकार हैं, और मंत्रों के अधीन देवता रहते हैं, और वो देवता उन मंत्रों के अधीन, जो मंत्र आपके अधीन, इसलिए आपके अधीन मंत्रों के हमें कहें। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे यजमान, सर्वप्रथम तुम वपन कराओ, दाढ़ी आदि बनवा लो, इसके बाद वैसे मुंडन आदि का भी विधान है, लेकिन धीरे धीरे युग परिवर्तित हो रहा है, तो अब आजकल लोग अच्छे लगते रहें, इसके लिए प्रयास ये करते हैं कि मुंडन आदि न कराना पड़े। तो बाध्यता यजमान का भी थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा, क्योंकि केसान आश्रित तिष्ठति, क्या केसान यानी कांच पापानी, हमारे जीवन में ज्ञात अज्ञात जो पाप होते हैं। बहुत लोग तो ऐसा है कि कभी कभी कोई बूढ़ा वृद्ध घर में चला जाए तो उसके अंतिम संस्कार में शुद्धिकरण के दिन जो बाल बनवाते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मैं बाल उनको दे दिए। अरे वो ले जाके क्या करेंगे वहाँ, उनको नहीं दिए। तो क्या किया? बोले यानि कानिच पापानि ब्रह्महत्या समानि च, छोटे से बड़े पाप ब्रह्महत्या गौहत्या जैसे पाप भी लग जाते हैं। तो केसान आश्रित तिष्ठन्ति, वो सब केसों का आश्रय लेके रहते हैं हमारे शरीर में, इसलिए तस्माद केसाम वपाम्य हम, तो केसों का वपन कराया जाता है, इसी को क्षौर कर्म कहते हैं।
शिखा के अलावा संपूर्ण केसों के वपन का विधान है। केवल चोटी को, शिखा माने चोटी, चोटी को छोड़ देने के बाद सारे केसों का वपन करा देना चाहिए। इसके बाद में फिर दातुन करनी चाहिए। दातुन करे, फका करके दातुन को गिरा दे, तो दातुन करवा दीजिए। यजमान को भी दिखा देना। एक व्यक्ति और हो जाए कोई उनका सहयोग करने के लिए पंडित जी को सेवा न करनी पड़े। ब्राह्मण से सेवा नहीं लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बता देखा कर रहे हैं। अरे यार ओम विष्णु, ओम विष्णु। नरवर क्षेत्र इहि जन्मनि जन्मांतरेव बाल्य यौवन बाध्य अथवा जन्मांतरेव बाद कांड पात नावस आँखों से सदाचार त्याग, सदाचार त्याग, वेदक आसमत लक्ष्मीकान्तं समन्वयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं लोक नीचे चावल रखवा देना बाद में, क्योंकि अभी यहाँ स्नान करेंगे बहुत खास नहीं रगड़ो ऐसे सूर्य नारायण भगवान को दिखाओ। अब दिखाने के बाद सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से चोटी से नाभि तक लगाना है। जी जी हटाओ जी। ठीक है, अभी लगाना नहीं है, सुन लो पहले। और फिर बाएं हाथ से नाभि के नीचे पैरों से सभी जगह लगाना है। पहले सूर्य नारायण काष्ठादि संचयन तथा में दह्यताम पापम कुरु भस्म शुचे शुचिम लगाओ। बढ़िया अच्छे से लगाओ, रगड़ो। ये तो सब औषधियाँ हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं। ये इनके ऊपर पानी डाल दो।
बस अभी रुक जाओ, फिर डालना जब मंत्र बोलो। अच्छे ना जो ना कैसे ना रहा है बस इतना डालना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा पानी पूरा वो ठंडा जल में ला दो, सर्दी कर अच्छे रगड़ो, मान लो सूर्य नारायण भगवान को। चलो लगाओ, दाहिने हाथ से। पहले माताएं लगाती थी, बाल यहीं से धोते, पहले आप चल गए से। शुद्ध जल डाल शुद्ध जल से स्नान करवाओ। जल मिला अभी आप कथा सुनोगे चौथे दिन, 5वें दिन की कथा में जब पूतना भगवान मार देते हैं ना, फिर मैया गोबर से ही लाला को स्नान कराती है। और लक्ष्मी जी गोबर में बसने वाली लक्ष्मी जी उनकी पूजनी करें, इसलिए गोमय गणेश का पूजन हमारे तो यहाँ गोबर का स्नान ओम वही याद समाए गोमय बसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला तेन स्नानेन में देवी पापम में हर गोमया। पापम में हर गोमय बोले मेरे रोग और शोक सभी गोबर में बसने वाली लक्ष्मी है। क्या हुआ वहाँ को धातु गोमया गोदावरी गंडकी कावेरी विप्रावेत्रोति महानदी ख्याता दिया गंडकी पूर्णा पूर्णजलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। चलिए पंचगत गोमय हो गया, पंचगत दीजिए, बचा के रखना कुछ खिलाने के लिए, और पूरे कुटुंब परिवार गोत्रियों को खिलाना। और भी सब लोग एक बहुत बड़ी बात होती है समाज में कुटुंब में समाज में पवित्र कोई कार्य हो रहा है जिसके नगर अभी उसको ऐसे ही लेके रखो, जब मंत्र बोलेंगे तब दिखाना। आप सब लोग संकल्प एक का है, लाभ सबको मिला है, बोध सबका आ रहा है, इसलिए क्षीरम दधि सर्पे समन्वितम युक्तम पंचगव्यम पुनः तुम लगाओ। सूर्य नारायणम सदस्य दक्षिण पांडा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। रेणुगगने गतं शीर्षा तेन संलेपित महाप्रातकनाशनम्। बोलता रहा विकेट पानी दी मैं दिख रहा बैठ लगाते रहो लेकिन बातचीत तो ये वो गौ माता के चरण की पूरी रचो अपने दिल में धारण करना है, उससे क्या हो तमाम थोड़े प्रीतम या प्रेम गगने गतम शिक्षा तीन संते पे महापातक नाश महापापों का नाश करती है। और गौ की से भगवान कृष्ण को भी स्नान कराया था माता ने, जब पूतना उठा के ले गई गोपियां भगवान को लेके आई तो वहाँ गौ की गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौ के मूत्र से स्नान कराया और गौ की रज लेपन की फिर सुंदर स्नान कराया। जैसे किसी के
प्रकार की गांधी साधनी आदि नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, ये तो और बढ़िया है, सब लोग समझ लें सुन लें तो काम है यहाँ है। यजमान यदि जाते रहें तो मनमानी कथाएं न हों। आजकल कथा के नाम पर देखा ज्यादा हो, ईमानदारी से कथा तो जो है को बदल बिना खाने के जीवन नहीं चलता है। खाने को चाहिए कि नहीं? 7 प्रकार के अनाज है। खाने औषधि मनुष्याणाम जीवनम परमं सुखम तेन स्थानं देवेशमं पापम सूर्यनारायण भगवान को लगाओ शरीर में। सूर्य इसके साक्षी हैं, इससे मेरे पापों का नाश हो। वैसे तो इसका आटा लगता है, उपटन होता है ना शादी के टाइम, जब अनुष्ठान करो तब ये दोबारा मौका मिलता है उपटन का। आजकल दुकान पे जाके फेस वॉश मांगते हैं, बनाना फ्लेवर, पपीता फ्लेवर, ये भगवान की पैकिंग थोड़ा सा जल्दी दो, आप ले लो, खोल लो, बढ़िया मशीन लो, लगा लो बढ़िया। सूर्य नारायण को दिखा के लगाओ बढ़िया। नहीं रुक जाओ, अभी कल का ही मंत्र चल रहा है। शुद्ध जल से सर्वौषधि बढ़िया, इसको जल मिला के बढ़िया कर लो। सर्वौषधि पीली सरसों, दूबा, हल्दी, बढ़िया बनो, अच्छा लगेगा और तुम दिखाइए। बढ़िया लगाओ चेहरे से, शरीर से, नीचे पैरों वगैरह से। हमारे विश्व में तो सृष्टि के आरंभ में ये सब हमारे विश्व की परंपरा है। गौमूत्र कब से पिलाया जाता है? आज वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हाँ, संपूर्ण जीव जानवरों में माता गौ ही ऐसा अवयव उसके अंदर परमात्मा ने पैदा किए हैं। देखने में बहुत सारे जानवर गौ जैसे, लेकिन और खान पान भी बकरी और बकरी का तो बकरी पत्तियाँ खाती है, लेकिन बकरी और बकरी के मुंह में वो सामर्थ्य नहीं, स्वर में वो सामर्थ्य नहीं, नहीं में सामर्थ्य नहीं। जो गौ के में गाय का मूत्र कैंसर जैसे रोग को गाय का अगर आरंभ हो कैंसर का रोग, देसी गाय के मूत्र को कपड़े में छान के चौबरा किया जाए, छान से रोग लगा रख लो, एक दो ढक्कन खाली पेट सुबह कैंसर जैसे रोग होना चाहिए। लेकिन अभी चाहिए ये कि प्रमाणीकरण देने शासन तक रगड़ लो दोनों हाथों से, सूर्य नारायण को दिखाओ। हिरण्य गर्भ गर्भस्त्वं हेमं बीज विभाव सुअनंत पुण्य फलदामतः साम। भगवान सूर्यनारायण प्रदर्श मन से नालो हो गया, बढ़िया अच्छे से नहा दो। और रोगों का इलाज देख लो, डॉक्टर हाथ में नाड़ी हो तो जानते ही नहीं है, ये पूछ के किसी दवा लिखेंगे वो 500 रुपए का, जबकि ये चीजें पहले कुछ नहीं। आज भी जड़ी बूटी देने वाले ये शिक्षाएं श्री राधे
मामके प्रासना पंचगव्यस्य दहत्यग्निर इवेन्धनम। हैप्पी? तथा अब और अब ऐसे बीच में छोड़ो। ओम भूरिशं स्तर्पयामि, ओम भुवारिशं स्तर्पयामि, ओम स्वर, हाँ नहीं ठीक है। ओम स्वारिशं स्तर्पयामि, ओम भूर्वा स्वारिशं स्तर्पयामि, भूरिशं स्तर्पयामि, ओम भुवारिशं स्तर्पयामि, ओम स्वारिशं स्तर्पयामि, ओम भूर्वा स्वारिशं स्तर्पयामि। तथा अब इसको दक्षिण की ओर, अब इसको ऐसे छोड़ना है। ओम तथा ओम पितृ तृप्यंताम, छोड़ते जाओ 3 बार। तृप्यंताम तृप्यंताम। ओम भुवा पितृ तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। स्वा पितृ तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। ओम भूर्वा स्वा पितृ तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। इसको ले लो 3 बार। सूर्य नारायण भगवान को जल दे दो 3 बार। जल दे दो सूर्य नारायण भगवान का। चलो खड़े हो जाओ। एक अंजलि जल छोड़ दो। एक अंजलि जल यक्ष के लिए छोड़ दो कि जल को हमने गंदा किया उसमें वस्त्र शरीर पोष। आप लोग बैठ जाओ और शांति का धारण करो। दोनों दे दिए आसन के 4 चोटी से हाथ लगा लो। एक दो चलाने नहीं आप सब लाए तिलक कहाँ गया? वो तिलक करो। प्रियाणान्वा संकल्प कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्ग। आप बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। आ जाओ। आप कर भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता समुद्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुजन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवति शान्ति शान्तिः। अब जिन देवताओं का नाम है कि उच्चारण करते हैं लक्ष्मी नारायण नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः मणिर्भवाभ्यां नमः सचिवन्द्राभ्यां नमः माता देवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्राम देवताभ्यां नमः स्थान देवताभ्यां नमः
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये आकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये संकल्पः बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, मानिए आप हाथ लगा लो। गाने का आ रहा है। दूरं उदयति दैवं तदुषुप्तशतथैवैति दूरं गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्कल्पः। ये रोई है। दधातनामहिरणाय चक्षसे रोवाचमतमुरस्य सश्वाजय तेन उस्तीर्यो मात्रा तस्मारङ्गमामुजक्षात् यथा पित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत विकाक्षं सवाय भिन्तरा सुचि राजरक्षराग्निवेशनी रक्षाणाः सर्वसिद्धा राजां प्रतिपन्नते जी प्रसाद का दक्षिणा रखते रख लो पास में कलश के वहीं चावल ऐसा मंगवाया व्रत में बर्फी वगैरह ताकि वो मैं आपको प्रसाद में दे सकूँ। घंटा बजा दो यहाँ लगाइयो घंटा बजा आवाज तो नहीं हो रही रिकॉर्ड डिलीट कर दी हाँ जा रहे दिना रही जाएगा मामा कितने हैं कहाँ की हो तुम संग रही दिखाए मामा चैनल पे लगेगी ना
तामो प्रतिष्ठा अस्यै प्राणा प्रतिशंभु अस्यै प्राणाक्षरंत्या अस्यै देवत्वाचाय माम हेतुष्य कृष्ण 5 बार जल छू पहले चरणों को धुला रहे हैं फिर हाथों को सीधे से उल्टी द्वारा तो कोई करे गलत है यार ऐसे सही कर रहे हैं ऊपर तो मित्र बाबू कर रहे आप मित्र बता दो अच्छी दिखाएगा लगा ली तो लगा दी वो लगाओ को ना कोई लगेगा खुल जाएगा तो माला आई से बता दे तो बड़ी पार्टी तो क्यों नहीं शादी कर बात है यार मेरा बाबू नियम से बैठे हैं पर नियम से ओम रक्ष रक्ष लो ये ओम रक्ष रक्ष लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियति विभूषणाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वराय विश्वंतमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानं भक्तिनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै नमः भगवान की जय अरे मारा एक ही जगह देने बैठ जाओगे पूजन स्थापयामि
मायामावायां स्थापयामि पानदेवी मावायां स्थापयामि आरुणि मावायां स्थापयामि निर्मला मावायां स्थापयामि गोधा मावायां स्थापयामि अग्निमावायां स्थापयामि पूजयामि यममावायां स्थापयामि पूजयामि मृतमावायां स्थापयामि पूजयामि पश्चिमे वरुणाय नमः वरुणमावायां स्थापयामि पूजयामि वायव्यं वायवे नमः वायुमावायां स्थापयामि पूजयामि उत्तरे कुबेराय नमः कुबेरमावायां स्थापयामि पूजयामि ईशान्याम् ईशानाय नमः ईशानमावायां स्थापयामि पूजयामि ईशान पूर्वयोः मध्ये ब्रह्मणे नमः ब्रह्माण्डमावायां स्थापयामि पूजयामि नैऋत्य पश्चिमयोः मध्ये अनन्ताय नमः अनन्तमावायां स्थापयामि पूजयामि बुलबुली कहाँ घुसी आई? चलो दादा। ये माता को
माता को माला पहने माला भोलेनाथ तो चलो भोलेनाथ को में लगेंगे ना पहना तो कर जाता है भोलेनाथ का ओम हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण सदा अर्धमात्रा सदा नित्यायाम चार्यावशेषात्मयं संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यं त्वयि सर्वदा सृष्टौ सृष्टिरूपा त्वयस्थितिरूपा च वामे तदा समृद्धरूपान्ते जगदीश जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महास्मृति प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिं महारात्रिं नवरात्रिश्चदारुणा त्वं श्री सुरेश्वरी स्तुतिर्भूतलक्ष्मा विद्या पुष्पसुता सुश्रीस्वं शान्ति शान्तिरेव च कर्मणि स्फुलिनी घोरावेदनी चक्रिणे ददासनी बोलो व्यासी महाराज की जय सगे मैया की जय Thank you.
6 करवा देंगे करवा के करा हां कुन लगा बैठ ज्यादा पकड़ते एक आदमी में बैठे हो बैठ जी राधा
हट जाओ, ये खराब हो जाती, बीच में हो जाती। जी जी जी
ऐसे खुशी के अवसर कब मिलते हैं? अरे लगा तो ले लो चिंता नहीं करना चिंता नहीं करने। हाँ अपन अरे जी जो बांट दिए जो ले उड़ा नहीं होते टूर उड़ा ले नहीं नहीं जा रहे ना तुम गुरु तो जमारा या आसुका ना नहीं आज्ञा भी करे मैडम आयुष्य प्राण आत्म शनि प्रजा शनि विश्व शनि लोक शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे अन्नं पयोरे तो अस्मान् प्रदक्षिणां आरोग्यार्थाभ्यां स्वात्माभिवन्दनं ये हलो पटाखा अरे बागो देख के यार अब अरे पटाखे तो भागवत भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय बोल बजरंगबली की जय ओ देख के कलश देख के ऊपर हमें तो ना कहाँ है हमें तो किट्टू 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 कहाँ है किट्टू कहाँ है किट्टू कहाँ है चप्पल उठा दिया कल्ला भी होना था वो चीज़ को जस्ट नहीं चाहिए कौन सी है ये चॉकलेट की कलर दिया हुआ अलग से बाहर हो रहा है अलग से अच्छा बनाओ ये कहीं नहीं छूट जाए मेरे को ले लेगा उत्तम भगवान की जय श्री व्यासजी महाराज की जय। चलो बाहर जो लोग बैठे हैं उनके लिए प्रसाद की तैयारी करो। आधा